क्लास के में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास 10th का विषय जो है गणित हम लोग पढ़ रहे थे, और इस विषय में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो हमने 3 प्रकार के भिन्न पढ़े थे। आप में से कोई बताना चाहता है इन 3 प्रकार के भिन्न को कैसे पहचानते हैं? कोई भी यस सर। बताइए। मीनाक्षी सर नाम है आपका? यस सर। सर उचित भिन्न में ऊपर छोटी संख्या होती है और नीचे बड़ी। वेरी गुड, मैं लिखते चलता हूँ। यानी आपके कहने का अर्थ है कि यहाँ पे अंश जो होता है छोटा होता है, ये कहना चाहती हैं? बताइए। सर अनुचित में अंश बड़ा हर छोटा। ठीक है, अंश यहाँ पे क्या होता है? बड़ा, और हर जो है सर ये अनुचित में है। सर उल्टा कर दिया आपने। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाला यहाँ पे जो है छोटा होता है, यहाँ पे बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे अंश जो है छोटा और हर जो है बड़ा बड़ा। होता है। वेरी गुड, ये कंफ्यूजन सर बहुत। अनुचित की कह रहे हैं। और जस्ट इसके उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंश जो है बड़ा हो जाएगा, अंश जो है क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और हर जो है यहाँ पे छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? एक पूर्ण संख्या हो जाएगा, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे? उचित भिन्न होता है। क्या होता है? उचित भिन्न होता है। तो यानी जैसे कि 5 सही 1/2, तो एक यहाँ पे क्या है? छोटा, यानी अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये क्या हो गया? मिश्र भिन्न हो गया। जैसे 7 सही 3/, यहाँ पे 4 कर दो, तो ये क्या हो गया? मिश्र भिन्न हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है। ठीक है, तो ये मिश्र भिन्न हो गया। और ये अंश छोटा, जैसे 1/2 हो गया, 4/5 हो गया, 7/9 हो गया, ये सब क्या है? उचित भिन्न है। ये सब क्या है? उचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न उल्टा कर दीजिए, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे 3/, क्या कर दूं? बताइए। 3/2 कर दूं, 5/4 कर दूं, 8/7 कर दूं, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका अनुचित भिन्न हो जाएगा, यानी ऊपर में बड़ा, नीचे में छोटा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए, इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। चल, वेरी गुड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 सही 4/5 जो है वो कौन सा भिन्न है? 6 सही 4/5 जो है कौन सा भिन्न है? आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। 6 सही 4/5 कौन सा भिन्न है? 6 सही 4/5 जो है कौन सा भिन्न है? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आया। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। आपके स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या कीजिए? वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। कुछ बच्चे आंसर गलत किए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। देखिएगा ध्यान से कैसे करना है, एकदम ध्यान। देखिए मैंने बताया था कि एक पूर्ण संख्या हो और एक यहाँ पे उचित भिन्न हो। क्या हो? उचित भिन्न हो, तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। और उचित भिन्न का मतलब क्या है कि ऊपर वाला अंश जो है बड़ा क्या हो? छोटा हो। अंश छोटा हो और हर जो है क्या हो? बड़ा हो। हर जो है क्या हो? बड़ा हो, तो वो उचित भिन्न होता है। तो यहाँ पे 6 पूर्ण संख्या हो गया, 4 अंश हो गया जो कि छोटा है और 5 हर हो गया जो कि बड़ा है। तो ये क्या बन गया? पूरा मिश्र भिन्न हो गया। ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर गलत थे, ये वही बच्चे हैं जो क्लास लेट ज्वाइन करते हैं। तो हमेशा क्लास समय से जुड़िए, 4-5 मिनट आप लोग लेट करते हैं और आपकी चीजें छूट जाती है। मानसी आपने भी क्लास लेट ज्वाइन किया है, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चल मानसी आप क्लास लेट ज्वाइन किए हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अगला टॉपिक है आपका भिन्नों का रूपांतरण, यानी 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, तो उनको हम कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने 3 प्रकार का भिन्न देखा ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि हम उचित भिन्न को किसी और भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, यानी उचित भिन्न का रूपांतरण नहीं होता है। लेकिन अनुचित भिन्न का रूपांतरण मिश्र भिन्न में होता है और मिश्र भिन्न का रूपांतरण जो है अनुचित भिन्न में होता है। याद रहेगा कि अनुचित भिन्न जो है मिश्र भिन्न में बदलेगा और मिश्र भिन्न जो है अनुचित भिन्न में बदलेगा। तो इन्हीं दो का रूपांतरण होता है, अनुचित भिन्न का मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न का अनुचित भिन्न में। उचित भिन्न का रूपांतरण नहीं होता है। याद रखिएगा, उचित भिन्न का रूपांतरण नहीं होता है, जबकि अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को जो है हम लोग अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे? तो चलिए समझते हैं भिन्नों का रूपांतरण। देखिए जैसे 8/5 को भाग देने को कह रहा है, तो हम पहले अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो 8/5 लिख देंगे और 8/5 को हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। तो ये अनुचित भिन्न है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंश बड़ा है, और जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? हर जब छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनुचित भिन्न कहते हैं। हर छोटा है, अंश बड़ा है, तो ये हो गया अनुचित भिन्न। अब इसे मिश्र भिन्न में बदलना है, तो कुछ नहीं करना, हमें 5 से 8 में भाग देना है। तो 5 एकम 5, यहाँ पे 3 शेष आ गया, तो जो शेष है ना वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे शेष आ जाएगा, शेष ऊपर हो जाता है और यहाँ भागफल आ जाता है। ठीक है, और नीचे हर नहीं बदलता, हर वही रहता है। तो शेष बताइए कितना है? 3 है। भागफल कितना है? 1 है, और हर तो वही रहेगा। तो ये बदल गया आपका किस में? मिश्र भिन्न में। समझे आप लोग कैसे करते हैं? तो भागफल जो आता है वो पूर्ण संख्या हो जाता है, जो शेष आता है वो अंश बन जाता है, और जो हर होता है वो तो बदलता ही नहीं है, हर नहीं बदलता है। समझ में आया कैसे बदलते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो आप लोगों ने सीख लिया। जैसे एक एग्जाम्पल पे लेते हैं, जैसे 21/4 है, 21/4 है, तो यहाँ पे आएगा भागफल, आपको पता ही है, ऊपर में आएगा शेष, और हर तो नहीं बदलेगा, हर तो वही रहेगा। तो अब 4 से भाग दीजिए 21 में और देखिए इसका रूपांतरण करने पे क्या आता है। अब माइक ऑन करके आंसर बताना है। 4 से 21 में भाग दीजिए, देखिए भागफल क्या आता है, शेष क्या आता है, और 4 तो नहीं बदलेगा, 4 तो 4 ही रहे। भाग देके देखिए सभी बच्चे, और जिनका आंसर आ जाएगा वो कॉपी माइक ऑन करके बताएंगे। माइक ऑन करके बताएंगे जिनका आंसर आ जाएगा। कोई का भी नहीं आया? हाँ बताइए। सर भागफल तो 5 होगा, शेष 1 होगा और 4 4 ही रहता है। ठीक है, तो भागफल हमने यहाँ पे रख दिया 5 और शेष हो गया हमारा कितना? 1, और यहाँ पे 4 4 ही रहता है। तो कैसे किया आपने? 4×5 = 20। ठीक है, यहाँ पे 1 शेष आ गया, तो शेष ऊपर चला गया और भागफल हमारा यहाँ आ गया, तो ये आपका रूपांतरण हो गया, ये आपका रूपांतरित हो गया मिश्र भिन्न में। आसान है कि नहीं है? आप लोग बताइए, आसान है ना?
सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके, आसान है ना, क्लियर है ना सभी बच्चों को। हमेशा याद रखिएगा कि शेष ऊपर जाता है, बाकी चीजें पूर्ण संख्या। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैं कहूं 20/13, इसको बदलिए तो सभी बच्चे 20/13 बदलिए सभी बच्चे मिस्र भिन्न में 20/13। कोशिश कीजिए सभी बच्चे 20/13। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। गुड इवनिंग, क्लास समय से जुड़ा कीजिए आप लोग। बताइए आंसर बताइए माइक ऑन करके जिनको बताना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आपका आता है भागफल, ठीक है, यहाँ पे भागफल आएगा, और यहाँ पे ऊपर वाले में क्या आएगा, शेष आएगा, और नीचे तो आपका हर ही रहता है। तो हर तो 13 है तो 13 ही रहेगा, तो ये तो बदलेगा नहीं, ठीक है, ये तो 13 है तो 13 ही रहेगा। चलिए तो 13 में भाग देते हैं 20 से, तो एक बार में जाएगा, 13 एकम 13, तो 10 में से 3 गया, 7 कट गया, तो 7 यहाँ पे शेष है, तो शेष की जगह पे 7 लिख देते हैं, 13 की जगह पे 13, भागफल यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ये आपका आंसर हो गया, एक सही 7/13। क्लियर है सभी बच्चों को। हमेशा याद रखिएगा शेष ऊपर जाता है, भागफल पूर्ण संख्या बन जाता है, हर नहीं बदलता है, हर वही रहेगा। क्लियर है सभी बच्चों को, हर कभी नहीं बदलता, हर कभी नहीं बदलता। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। चल यहाँ पे देखिए ये भागफल जो है क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, शेष जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया, और 4 जो है हर, जो है 4 हर है तो वो हर में ही रहता है। अब मैं क्वेश्चन दूं, एक पोल सेक्शन में करेंगे आप लोग जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे, पोल में क्वेश्चन दूं। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, चल इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे। 10/7 है, इसे जो है आपको किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में। ध्यान रखिएगा हर कभी नहीं बदलता। सॉल्व कीजिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी प्लीज मत कीजिएगा। आप लोग जल्दबाजी में आसान क्वेश्चन गलत कर देते हो। ध्यान से अपने आंसर चेक कीजिएगा फिर आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं है, मैं समय दूंगा जितना चाहिए उससे 20 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा, आराम से कीजिए। यहाँ पे भागफल आएगा आपका, मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे भागफल आएगा, ऊपर में शेष आएगा, और हर नहीं बदलता है तो हर वही रहेगा, हर नहीं बदलता है तो हर में जो हर है वही हर रहेगा, हर नहीं बदलता है। कोशिश कीजिए मिश्र भिन्न में बदलना है, हर नहीं बदलता है। देखिए कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में गलत कर दिए, हर भी नहीं बदलता है, हर बदला हुआ आंसर कर दिए 2 बच्चे, मतलब ध्यान से सुनते ही नहीं है। 2 बच्चों ने आंसर किया है जिनका हर इन्होंने बदल दिया है। जब मैंने बताया कि हर नहीं बदलता है, देखिए अभी भी 2 बच्चे गलत आंसर किए हैं। आराम से कीजिए ना जी, क्या करना है, 7 से 10 में भाग देना है, ठीक है। तो हर इसका तो पहले से आपको पता है, ठीक है, केवल आपको यहाँ पे भागफल की जगह पे भागफल रख देना है और शेषफल की जगह पे शेषफल रख देना है, सिंपल। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड, अंतिम 30 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, अंतिम 30 सेकेंड। पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा,
जैसे ही पोल सेक्टिव पे क्लिक करेंगे 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए बी डी, इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है वोट पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतने आसान सवाल है, फिर भी 6 बच्चों के आंसर गलत हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। 7 में 10 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, तो 3 शेष हो गया, 3 शेष हो गया तो 3 ऊपर आ जाएगा। हर वही है तो हर 7 का 7 ही रहेगा। अब भागफल 1 है तो भागफल 1 आएगा। और यहाँ पे देखिए हर अलग है, हर अलग है तो हर तो बदलता नहीं है। जब 7 हर है तो हर 7 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक सही 3/7, ऑप्शन सी जो है सही है। मतलब आप लोग इतने आसान सवाल को भी 6 बच्चों ने गलत किया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, एकदम आसान सवाल है। अगर कहीं पे भी डाउट है, कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, ये शेष है और ये भागफल है। हमेशा ऐसे ही करते हैं हम लोग, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए। शेष ऊपर चला जाता है, भागफल बीच में आ जाता है, हर नीचे रहता है, हर कभी नहीं बदलता है। क्लियर है? तो अब आप लोग अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीख गए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे एकदम आराम से। चलिए इसका बताइएगा मिश्र भिन्न में क्या आंसर होगा। यहाँ पे 4 विकल्प है, ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से क्या होगा? अगर मिश्र भिन्न में बदलेंगे 29/4 को, तो ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा? क्या आएगा बताइए? 29/4 को अगर मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो क्या आएगा? सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। उनतीस बट्टा 4 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? देखिए जो बच्चे क्लास लेट जुड़े हैं उनका आंसर गलत आ रहा है। मैंने कहा था ना, क्लास लेट जुड़िएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सतवीर नाम से जो बच्चा है, आपने क्लास लेट ज्वाइन किया था, गलत आंसर है। ठीक है, यही होता है क्लास लेट जुड़ने का नतीजा, गलत आंसर आता है। ठीक है, क्या करना है हमें? यहाँ पे 4 से भाग देना है 29 में। ठीक है, कितना बार में जाएगा? 7 चौका 28, 7 बार में जाएगा। एक शेष आया तो शेष ऊपर चला जाता है। ठीक है, शेष ऊपर चला जाता है, हर नहीं बदलता, बीच में ये भागफल आ जाता है। तो 7 सही 1/4, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए वंशिका का भी आंसर गलत है। तो थोड़ा सा ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूं, आसान क्वेश्चन भी अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप ध्यान से नहीं कर रहे हो। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अब हम देखते हैं, अनुचित भिन्न को आपने मिश्र भिन्न में बदलना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि मिश्र भिन्न को कैसे अनुचित भिन्न में बदलते हैं। जैसे यहाँ पे 8 सही 2/3 है और इसे बदलना है हमें अनुचित भिन्न में, यानी कि विषम भिन्न में। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। नीचे वाले दोनों को गुणा कर देते हैं और इसमें ये 2 जोड़ देते हैं। नीचे वाला हमेशा दोनों गुणा होता है, ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो 8 गुणे 3 हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा। बट्टे में 3 है तो 3 ही रहेगा, हर नहीं बदलता, हर वही रहेगा। तो 8 में 3 से गुणा करेंगे 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26/3 आंसर। ठीक है, यानी कि नीचे वाला दोनों को गुणा कर देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं और हर नहीं बदलता है। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं, 3 सही 1/2। तो मैंने क्या बताया है आप लोगों को? नीचे वाले दोनों को गुणा करेंगे और उसमें ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो 3 दूनी 6, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 7। अब बट्टा में हर जो है हर नहीं बदलता, हर 2 है तो 2 ही रहेगा। क्लियर है? कैसे करते हैं समझ में आ रहा है? अब मैं यस कर लेंगे, क्वेश्चन दूं? यस चल, जैसे मैं कह रहा हूं 1 सही 3/4, बताइए तो क्या होगा? 1 सही 3/4
1 सही 3/4 अनुचित भिन्न में बदलिए तो नीचे वाले दोनों को गुणा करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। देखिए तो नीचे वाले दोनों को गुणा करेंगे, 1 गुने 4 आप +3 करेंगे, तो 1 गुने 4 +3, अब बट्टे में 4 है तो 4 ही रहेगा, तो 1 में 4 से गुणा करेंगे 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7/4 आंसर आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल। चलिए तो ये आपने कर लिया, 8 में 3 से गुणा, इसमें +2, अब बट्टा में 3 है तो 3 ही रहेगा, तो 26/3। इस क्वेश्चन को कीजिए 7 सही 3/5 कीजिए। इसका अनुचित भिन्न में क्या होगा? 7 सही 3/5 अनुचित भिन्न में बदलिए, क्या होगा? सात सही 3/5 अनुचित भिन्न में बदलिए। वेरी गुड। क्या करेंगे? नीचे वाले दोनों को गुणा करेंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35, अब 3 जोड़ देंगे तो 38, हर तो बदलेगा नहीं, तो आंसर हो गया 38/5। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल 38/5। नीचे वाले दोनों को गुणा करेंगे, ये रहा, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, ये रहा, बट्टे में हर नहीं बदलता है तो 38/5। चलिए पोल क्वेश्चन में कीजिएगा इसको। जैसे कि 5 सही 3/8 को जो है आपको बदलना है अनुचित भिन्न में, 5 सही 3/8 को पोल सेक्शन में आंसर करना है। 5 सही 3/8 को एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। अनुचित भिन्न में बदलना है। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए गलत आंसर आने लगा। 3 जोड़ना भी रहता है, ऊपर वाला जो रहता है उसे जोड़ते हैं, अंश जुड़ता है, हर नहीं बदलता है। ध्यान से कीजिए। वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर एकदम सही आया। वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए पोल कैसे आता है, आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिया गया होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल सा तरीका था। क्या है हमारा तरीका, तो आप लोग जान चुके हैं कि नीचे वाले दोनों को गुणा कर देते हैं, ठीक है, और इसमें ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 5 गुने 8 +3, अब बट्टा में हर जो है नहीं बदलता, हर वही रहेगा, तो 5 में 8 से गुणा करेंगे 40, 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43, अब बट्टे में 8 है तो 8, 43/8। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। चलिए तो यानी आप लोग सीख चुके हैं कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। दोनों चीजें क्लियर है, और उचित भिन्न किसी और भिन्न में नहीं बदला जाता है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं।
और अगला टॉपिक है भिन्नों का सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे कि यहाँ 2/3 है, तो क्या हम इसे और छोटा यानी और सिंपल कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे छोटा है। और भिन्नों का सरलतम रूप का मतलब क्या है कि ऐसा सरलतम रूप कर दिया जाए कि इनका जो एचसीएफ होना वो 1 के अलावा और कुछ ना आए। ठीक है, एचसीएफ यहाँ पे हमेशा 1 आएगा, यानी कि ये सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, असह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि उनका एचसीएफ हमेशा ही 1 होता है। ठीक है, तो 12/6 है, तो इसको हम और सिंपल कर सकते हैं, और सिंपल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 2। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया क्या? 2। बात समझ में आया? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 2। ठीक है, ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? उसको कटा के छोटा कर देना। जैसे 10/8 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है, टेबल है, जिसमें 10 और 8 दोनों आता है। तो देखिए, 2 के पहाड़ा में 10 भी आता है और 8 भी आता है। और कोई पहाड़ा है जिसमें 10 और 8 दोनों आता है? नहीं है, दोनों आना चाहिए। ठीक है, दोनों आना चाहिए, तो 2 के अलावा कुछ नहीं है, तो इसको 2 से कटाएंगे। 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 5/4 हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 5/4 हो गया। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 54/14 है, 54/14 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो हम चेक करेंगे कि ये किससे विभाजित है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, पहले सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, क्या ये 2 से विभाजित है? तो आप कहेंगे कि यस सर, ये 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 2 है और इसके लास्ट में 4 है, और जिस संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 होता है, 0 होता है, वो संख्या 2 से विभाजित होती है, क्योंकि सम संख्या होती है। आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी 2 से विभाजित है। तो 2 से भाग लगाएंगे 14 में, तो 2 7 14, 7 बार में तो ये 14 कट जाएगा 2 से। और 2 से 54 कटेगा कितने बार में? 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 7 14, यानी कि 27 बार में कट जाएगा। तो अब आ गया 27/7। ठीक है, अब आपको क्या ऐसा कोई पहाड़ा पता है जिसमें 27 भी आता हो और 7 भी आता हो? कोई ऐसा पहाड़ा जिसमें 27 और 7 आता हो दोनों? कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। बात समझ में आया? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर वो कट सकता है तो उसे कटा देंगे, उसके बाद लिख देंगे, यानी इसी को कटाना कहेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब उसको कटा के छोटा करके लिख देना। ठीक है, डाउट है तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके किसी भी बच्चे को। सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, मेरा एक सवाल है, आप माइक ऑन करेंगे? माइक ऑन कीजिए, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। माइक ऑन कीजिए जिन्होंने पूछा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप माइक ऑन कीजिए। हाँ, देखिए, मैं अगर आपसे कहूं कि 2 से 54 में भाग लगाइए, भागफल कितना आएगा? बताइए, भाग देखिए, 2 से 54 में भाग लगाइए, भागफल कितना आएगा? भाग लगाइए तो 2 से 54 में भाग लगाइए। बाकी बच्चे भी भाग लगाएंगे, 2 से 54 में कितना आएगा? क्या हुआ? भाग लगाने नहीं आ रहा है? 27 कितना आएगा? 27 कैसे जाएगा? देखिए, 2 दूनी 4, यहाँ क्या आएगा? 5 में 4 गया 1, ऊपर से आएगा 4, 2 7 14, यानी कि 2 से अगर हम भाग लगाएंगे 54 में तो ये 27 बार में कट जाएगा। तो हमने इसको 2 से भाग लगाया 54 में तो ये 27 बार में कट गया। और ठीक ऐसे ही 2 से हमने भाग लगाया 14 में, तो ये तो आपको पता है ना, 2 7 14, तो ये तो डायरेक्टली 2 7 14 कट गया। तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 27/7, क्योंकि और कोई ऐसा पहाड़ा है ही नहीं जिसमें 27 भी आता हो और 7 भी आता हो। अभी क्लियर है? जिस बच्चे ने माइक ऑन करके पूछा था
बताइएगा, क्लियर है? यस सर। ठीक। यस सर। हमने इसको 2 से क्या कर दिया, कटा दिया। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इससे भी क्या करेंगे, पहले हम इसको अनुचित भिन्न में बदल देंगे। अनुचित भिन्न में क्या करेंगे, बदल देंगे। जो अनुचित भिन्न में बदलने के बाद उसे कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे कीजिए तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, सभी बच्चे करेंगे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, ध्यान से, शांति से कोशिश कीजिए। 5 सही 4/6 को सरलतम रूप में लिखना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 5 सही 4/6 को सरलतम रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 5 में 6 से गुणा हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा। तो 5 गुणे 6 प्लस 4/6, तो कितना आएगा, 5 6 30 और 4 34/6। अब ये आ गया। अब इसको कटा देंगे तो ये फिर 2 से कटाएंगे। तो 2 तिहाई 6 और 2 से 34 में भाग लगाएंगे तो आएगा 17। तो इसका आंसर क्या आ गया, 17/3। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और आंसर कर दीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 7 सही 6/7। आपको इसको बदलना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी सरलतम रूप में। कीजिए तो सभी बच्चे। 7 सही 6/7। तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले को गुणा कर देंगे दोनों को और इसको जोड़ देंगे। तो 7 7 49, 49 में 5 जोड़ेंगे तो 55/7। क्या ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 55 भी आता हो 7 भी आता हो? नहीं है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? जरूरी नहीं है कि हर बार कटेगा, कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और कीजिएगा। 3 सही 12/16। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 3 सही 12/16 सरलतम रूप में लिखना है। 3 सही 12/16 कोशिश कीजिए। देखिए गुणा अगर बहुत बड़ा होता है तो हम एक और काम कर सकते हैं, इसको पहले भी कटा सकते हैं। इन दोनों को पहले ही कटा दीजिए, आपको आसान हो जाएगा। तो इसको हम पहले भी कटा सकते हैं। 4 से कट जाएगा तो 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16। अब ये क्या हो गया, 3 सही 3/4 हो गया। ठीक है, अब इसको गुणा करके लिख सकते हैं सिंपल सा। 3 में 4 से आप +3 कर दीजिए तो 4 3 12 3 15/4। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो आप या तो बाद में कटाइए या पहले कटा दीजिए। पहले कटा देंगे तो गुणा करना आसान हो जाएगा, अब बाद में कटाइएगा तो थोड़ा गुणा करना मुश्किल हो जाएगा। बस जो आपको तरीका पसंद आए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कटा दिया, इसके बाद गुणा करके लिख दिया। जो भी आपको इच्छा हो आप कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार फिर से बताना ये कटने वाला। मैंने कहा अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, 3 सही 12/16 है। तो आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था कि नीचे वाले दोनों को पहले गुणा करेंगे। ठीक है, अब +12 करेंगे तो 16 तिया 48, अब +12 करेंगे, अब बट्टा में 16। ठीक है, तो 48 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, अब बट्टे में 16। तो एक तरीका तो यह है ऐसे करने का। अब इसको कटाइएगा आप, देखिए तो 2 से कटाते हैं तो 30 बार में ये कटेगा, 8 बार में ये कटेगा। फिर से 2 से कटाएंगे तो ये 15 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। तो आंसर आ गया आपका 15/4। तो एक तरीका तो ये है जो आप सीख चुके हो। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको पहले ही कटा दें।
जैसे 3 सही 12/16 है ना, तो हम पहले ही कटा देते हैं इसको। ये जो 12/16 है ये कट जाएगा। किससे कटेगा? ध्यान रखिए, केवल ऊपर नीचे को कटाएंगे, बीच वाले को नहीं कटाते हैं। तो इसको कटा देंगे किससे? 4 से। 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, कट गया। तो ये हो गया 3 सही 3/4। अब इसको सरलतम रूप में लिख दीजिए, 3 में 4 से गुणा करके +3 कर दीजिए। 4 3 12 और 3 15/4। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं है। आप जिस भी तरीका से कीजिएगा आंसर वही आएगा। अभी क्लियर है? ये दो तरीका है, यानी कि ये पहला मेथड था और ये दूसरा मेथड है। आपको जो इच्छा हो आप उस तरीके से कीजिए, आंसर वही आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अभी क्लियर है? यस सर। चल, तो एक क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से, होल सेक्शन में 3 सही 6/10 है। आपको इसको सरलतम रूप में लिखना है। एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। मैं समय दूंगा, पूरा समय दूंगा, जितना समय चाहिए उतना समय दूंगा। आराम से कीजिए, बस जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से कोशिश कीजिए। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। सभी बच्चे एकदम आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। होल सेक्शन में आंसर करना है। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है किसी बच्चे को, एकदम आराम से आंसर कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो मैंने कहा था कि पहले कटा दीजिए या बाद में कटाइए, आंसर वही आएगा। तो हम पहला तरीका से करते हैं कि हम पहले कटा देते हैं। ध्यान से देखिए, तो 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10।
यानी ये हो कितना गया, 3 सही 3/5 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 3 में 5 से गुणा होगा 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18/5 आपका आंसर आ गया। ये पहला तरीका था। अब एक दूसरा तरीका भी है कि हम पहले इनको क्या करें, इसको अनुचित भिन्न में बदल लें। देखिए कैसे, तो 10 में 3 से गुणा करेंगे 30, और 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36/10। अब इसको 2 से कटा दीजिए, आप लोग 2 से कटा दीजिए, तो 2 18 36 और 2 पंचे 10, तो आंसर आया 18/5। यानी दोनों तरीका में आंसर वही आएगा, 18/5 ही आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी किसी भी तरीके से आप कीजिए, आंसर आपका वही आएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? आसान सवाल था। चल, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18/5। चलिए, अब भिन्न वाला सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक है आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे 9th क्लास में रेशनल नंबर के बारे में। कोई कुछ बताना चाहेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है? कोई भी बच्चा, कुछ भी जो भी याद हो 9th क्लास का पढ़ा हुआ। सर वो P/Q के रूप में लिखी जाती है और Q 0 नहीं होता। और आपने एकदम सही बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, और Q 0 नहीं होना चाहिए। एक शर्त और आपने छोड़ दिया कि ये P और Q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक का मतलब क्या होता है? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? पूर्णांक है। और भी संख्या है, मतलब ये पूर्णांक के कुछ एग्जाम्पल है। यानी P और Q क्या हो सकता है? माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। बस ध्यान रखना है Q 0 नहीं हो सकता, नीचे वाला हर 0 नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? तो आप बता देंगे कि यहाँ पे ये P/Q के रूप में भी है, साथ में Q यहाँ पे 0 के बराबर भी नहीं है, और P और Q पूर्णांक भी है। ठीक है, इसलिए ये जो है क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, -9/2, क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? नो सर। नो सर। क्यों नहीं है? ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है? प्रतिभा, तो माइनस में है तो क्या माइनस पूर्ण संख्या नहीं है? मैंने क्या बताया? P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो क्या -9 पूर्णांक नहीं है? आप बताइए, -9 पूर्णांक है कि नहीं है? -9 पूर्णांक है कि नहीं है? माइक ऑन करके बताना है। सर नहीं। क्यों? पूर्णांक क्या होता है बताइए तो एक बार परिभाषा। चलिए एक बात बताइएगा, प्राकृत संख्या क्या होता है? आप में से कोई बच्चा जानता है प्राकृत संख्या क्या होता है? जो 1 से शुरू हो। 1 से शुरू हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है ना? यस। अब मैं आपसे पूछूं कि पूर्ण संख्या क्या है, बताइए तो। 0 से शुरू हो। 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। अब मैं पूछूं पूर्णांक क्या है, बताइए तो क्या होता है? जैसे -1 -2 -3। -1 -2 -3 -4, ऐसे अनगिनत, 0 1 2 3 4, ऐसे अनगिनत, ये सब पूर्णांक है ना? पूर्णांक है ना? पूर्णांक यानी Yes. माइनस वाली संख्या पूर्णांक है ना? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है?
हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए, तो ये P बटा Q के रूप में है। Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, और P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो -9 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है ना। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। क्योंकि पूर्णांक -9 भी तो है और 2 भी तो पूर्णांक है, और जब P और Q पूर्णांक हो सकता है तो ये है आंसर। सिंपल, P बटा Q के रूप में भी है, Q 0 के बराबर भी नहीं है और P और Q पूर्णांक भी है। ठीक है, यहाँ पे हम P किसको मान रहे हैं? यहाँ पे अगर हम बात करें P किसको मान रहे हैं? P हमारा हो गया -9, Q हो गया हमारा 2, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, P और Q पूर्णांक हो सकता है, तो P और Q तो है पूर्णांक, आपको पता ही है, P बटा Q के रूप में भी लिखा गया है और Q = 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। यस। चलिए तेरे बताइए क्या परिमेय संख्या है? यस और नो? तेरे बताइए क्या परिमेय संख्या है? यस और नो? तेरे भी परिमेय संख्या है, क्योंकि तेरे को हम क्या लिख सकते हैं, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है, तो ये भी ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया, यानी कि ये भी P बटा Q के रूप में है, और P और Q पूर्णांक है, यानी एक भी पूर्णांक है, तेरे भी पूर्णांक है, और यहाँ पे Q 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्लियर है? क्लियर है? ये भी परिमेय संख्या है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, 3.4 बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? ये भी परिमेय संख्या है। कैसे पता हमें? तो दशमलव को हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 34/10 हो जाएगा। दशमलव कैसे हटाते हैं? दशमलव के बाद जितने अंक होता है एक पे उतना 0 लगा देते हैं नीचे में, तो जैसे 3.4 है तो 34/10 हो गया, और जैसे 5.34 है तो इसको दशमलव हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 534/1 पे 2 0 लग जाएगा। बस में तो इसको दशमलव हटा के लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34/10 हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया, तो ये भी P बटा Q के रूप में है, और Q यहाँ पे भी 0 नहीं है, और P और Q पूर्णांक है, 34 भी पूर्णांक है और 10 भी पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए 0 बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? 0 परिमेय संख्या है? यस और नो? यस, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे Q क्या है, 1 है, P 0 है और Q क्या है, 1 है, तो नीचे वाला तो 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला 0 नहीं है, ऊपर वाला 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 भी तो पूर्णांक है। आपने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा था कि 0 भी तो पूर्णांक है, ठीक है, यानी ऊपर वाला तो 0 हो सकता है, नीचे वाला नहीं हो सकता है, तो ये P बटा Q के रूप में भी है, Q 0 भी नहीं है और P और Q पूर्णांक भी है, यानी 0 भी पूर्णांक है 1 भी पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा यस और नो? यस सर। तो ये सब के सब परिमेय संख्या है, ठीक है, सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए सब के सब P बटा Q के रूप में है, सब के सब जो है किसमें है, P बटा Q के रूप में है, और सब में Q जो है 0 के बराबर नहीं है, और सब P और Q क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे सब में जो है P और Q जो है सब पूर्णांक है, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई दिक्कत कहीं पे भी किसी भी बच्चे को? जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। क्लियर है ना? यस सर। चल यस सर। तो परिमेय संख्या आप लोग जान गए होंगे कि P बटा Q के रूप में जिसे लिखी जा सकने वाली संख्या जहां पे P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q = नॉट 0 होना चाहिए, वो परिमेय संख्या कहलाती है। एकदम सिंपल है, Q 0 नहीं हो सकता, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे 3/0 है, -4/0 है, 1/0, क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? नो सर। क्यों? सर इसके नीचे 0 है, क्या बराबर? हाँ, Q 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा कि नहीं ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ Q क्या है, 0 है। ठीक है, चलो अब बताइएगा, एक चीज यहाँ पे सीख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। एक होता है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग
संख्या, ठीक है। और एक होता है पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ठीक है। ये परिमेय होता है और ये अपरिमेय होता है, यानी जो परिमेय नहीं होता उसे अपरिमेय कहते हैं, जो परिमेय नहीं होता वो अपरिमेय होता है। अब आपको समझना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है। जैसे मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, मैं 4 को 2 गुने 2 लिख सकता हूं, तो 4 यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मान हो जाएगा 2। ऐसे ही मैं √9 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुने 3 लिख सकता हूं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जिसे जोड़ा में गुणा करके लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या है जिसे हम जोड़ा में गुणा करके लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है कि जिसे हम जोड़ा में गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे √4 है तो 2 गुने 2, 2 बाहर आ जाएगा, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे ही √9 है, 3 गुने 3, इसका मान 3 हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें √16 की तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 5, यानी कि 5 बाहर आ जाएगा, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, इन संख्या को क्या कहेंगे, 4, 9, 16, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। और भी बहुत सारी संख्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे कि √100 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10, यानी कि 10/1, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे ही अगर हम बात करें √125 की तो क्या होता है, बताइएगा, सॉरी 125 मत कीजिए, यहाँ पे आप लोग कीजिएगा 225, क्या होता है, 15 गुने 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी रूट के अंदर अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय होगा, लेकिन अगर रूट के अंदर कुछ ऐसी संख्या आ जाए, जैसे √3 आ जाए, √28 आ जाए, √26 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, तो क्या हम इसे जोड़ा में गुणा करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे रूट के अंदर जो संख्या है क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे, यानी कि परिमेय नहीं होंगे। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? Yes, sir. तो ये सब अपरिमेय हो जाएंगे, यानी कि परिमेय नहीं होंगे। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। अब यहाँ पे बताइएगा कि क्या ये परिमेय है, यस और नो, यस और नो, क्या ये परिमेय है, एकदम Yes, sir. क्यों हो जाएगा, क्योंकि √4 का मान क्या हो जाएगा, 2, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये परिमेय संख्या हो गया। चलिए √5 बताइए, क्या ये परिमेय है, यस और नो, क्या ये √5 परिमेय संख्या है, यस और नो, ये No, परिमेय नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये परिमेय नहीं होगा, ठीक है। √36 बताइए, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यस और नो, गलत आंसर, पूर्ण वर्ग संख्या है ना जी, √36 को 6 गुने 6 नहीं लिख देंगे, तो इसका आंसर हो गया 6 बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो ये तो परिमेय हो गया ना, हो गया ना परिमेय। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर डी बताइए, ये √28 क्या परिमेय है, यस और नो, बताइए जल्दी से सभी बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे। ये परिमेय नहीं है, क्योंकि हम इसे पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते, तो ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो परिमेय नहीं है, अगर रूट के अंदर परिमेय संख्या है, सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय है, ठीक है। चल अब यहाँ पे आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, √100 बताइए ये परिमेय है कि नहीं है, यस और नो, बताइए सभी बच्चे, है, क्यों, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, 10 गुने 10, यानी कि 10, और 10 के बट्टे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये परिमेय हो जाएगा, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, -30 क्या परिमेय है, यस और नो, -30 क्या परिमेय है, यस और नो, है, क्योंकि -30 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और ये P/Q के रूप में हो गया, तो ये भी परिमेय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, 7/0 क्या परिमेय है, यस और नो, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q 0 है जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो है
परिमेय नहीं है। एक क्वेश्चन और बताइएगा, 3.3 क्या परिमेय है, यस और नो? 3.3 क्या परिमेय है, यस और नो? क्या ये परिमेय है, यस और नो? एकदम है, क्योंकि हम इसे 33/10 लिख देंगे और 33/10 यानी कि P/Q के रूप में आ गया। ठीक है, तो आप लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन कर लेंगे। पोल में क्वेश्चन दूं? पोल में क्वेश्चन दूं? यस सर। यस सर। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। आराम से पहचानिए सभी बच्चे, ध्यान से देखिए सारे ऑप्शंस को, एकदम ध्यान से देखिए सभी बच्चे। अभी पोल में नहीं दिया हूं, आराम से क्वेश्चन को देखिए, पोल नहीं दिया हूं। पोल नहीं दिया हूं, एकदम आराम से क्वेश्चन को देखिए। कौन परिमेय संख्या नहीं है? इसमें से सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है, यानी जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि वो अपरिमेय है। जब परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कौन इनमें से परिमेय संख्या नहीं है? दशमलव को भिन्न में हम बदल सकते हैं, जब भिन्न में बदलेंगे तो वो परिमेय संख्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कई बार बता चुका हूं कि दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं, और जब वो भिन्न में बदलेगा तो वो परिमेय संख्या हो जाता है। आराम से कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों के आंसर नहीं आए। 10, 9, 8, ऐसे बच्चों को क्लास से बाहर कर दिया जाता है जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतने आसान सवाल को भी आधे बच्चों ने गलत आंसर किया है। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि 7/3 तो ये तो P/Q के रूप में है, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे Q 0 के बराबर भी नहीं है, और यहाँ पे P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी -6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी P/Q के रूप में हो जाएगा। और यहाँ पे भी Q 0 के बराबर नहीं और PQ पूर्णांक है। ऐसे यहाँ पे भी ये 3.4 को क्या लिख देंगे, 34/10, तो ये भी P/Q के रूप में हो गया। और P और Q पूर्णांक है और Q = not 0 है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √7 जो है, मैंने बताया था कि √7 यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी इसे जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय नहीं है, बल्कि ये क्या है, अपरिमेय है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि ये सब ए बी सी क्या है, परिमेय है, केवल ऑप्शन डी जो है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कहीं भी डाउट है तो पूछ लीजिए।